Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था, आप एक्साइटिंग बार बार क्यों बोलते हैं। देखिए, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, गुरुकुल में शास्त्र पढ़ाता हूँ और जीवन का हर पल एक्साइटिंग होता है। और ये जो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एनालिसिस, ये शास्त्रों पर आधारित है, धार्मिक कमेंट्री है। इससे आपका धर्म में विश्वास भी होगा, तो इसलिए एक्साइटिंग है, समझे आप। हर चीज़ नई है। चलिए, रशिया ने पकड़ लिया 12 ड्रोन अमेरिका ने भेजे थे। उसमें जर्मन मोटर्स लगी हुई थी और चिपसेट था यूरोपियन, मेड इन यूरोप। अब मेड इन यूरोप का क्या इंपॉर्टेंस आता है मैं आपको बताता हूँ कि जर्मन फैक्ट्रीज में बना था ये कंपोनेंट्स। इसका कंट्रोलर भी पकड़ा गया है, जिसकी इमेज मैं वीडियो में डाल दूंगा। इसका कंट्रोलर भी पकड़ा गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, पूरी स्टोरी बदल जाती है। अभी इसके पहले 2025 में अमेरिका ने गोद चाटे किस देश ने लगाए थे? भारत ने। जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में आकर खुल के ब्रिक्स की मीटिंग करी, G21 की मीटिंग करी। G20 नहीं बोली, G21 की मीटिंग करी। इस साल भारत की प्रेसिडेंटशिप है ब्रिक्स की। तो अमेरिका को सबसे पहले चाटे लगाए भारतीय डिप्लोमेसी ने। अमेरिका ने रिटेलिएट किया, फिर बांग्लादेश में, म्यांमार में, सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए। भारत ने फिर चाटा लगाया मई में पाकिस्तान को। अमेरिका के आलू बम फोड़ दिए। मतलब अमेरिका को चाटा खाने की आदत पड़ चुकी है। बैड पॉलिसी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स कभी भी रिच नहीं थे। ये पैसा खो देते हैं, एक दिन में अमीर एक दिन में गरीब, एक दिन में अमीर एक दिन में गरीब। 13वीं शताब्दी तक, एक्चुअली 13वीं बहुत पहले की बात है, 18वीं शताब्दी तक भीख मांगती थी इनकी महिलाएं। 20वीं शताब्दी में अमेरिका भाग कर आए। इस यहाँ पे जो नरसंहार किया है आप बता नहीं सकता। आप मेरे मैजिकल एटलस के वीडियोस देखिएगा, पहला वीडियो लॉन्च होने जा रहा है। और इतना नरसंहार हुआ, करीब 10 करोड़ नेटिव्स मारे कनाडा में। कनाडा जो नाम में आता है कनाता से। कनाता एक गांव था नेटिव कैनेडियन, जहां नेटिव रहते थे, उसके ऊपर नाम आता है कनाडा, क्वींस कंट्री। और जो बच्चों को मार के कन्वर्जन कराने के लिए बच्चों को किडनैप करते थे, उनकी माताओं का रेप करते थे, बच्चों को किडनैप करते थे, और फिर उन जो सुनता नहीं था उनकी आवाज को मार मार के, क्योंकि दिमाग से पैदल, मेंटली सिक, ये इनका शुरू से रहा है। पागलपन इनके दिमाग पे शुरू से रहा, इनकी जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को, मतलब बहुत अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिकता रहती है क्रूएल्टी की। मार मार के दफना दिया वहीं उसी चर्च में। कौन पूजा करेगा वहां पे भूत प्रेतों के बीच में? क्योंकि उनको मुक्ति तो मिली नहीं, आत्माएं तो भटक रही है वहीं पर। जब तक कि उनकी आयु समाप्त नहीं होगी तो मुक्ति मिलेगी नहीं। आयु कब समाप्त होगी? जब कर्म समाप्त होंगे। जब कर्म ही नहीं समाप्त हो रहे हैं तो भूत प्रेत घूम रहे हैं। ना किसी ने उसका पिंड किया, किसी ने उसकी श्राद्ध किया, कुछ नहीं किया, घूम रहे हैं। क्योंकि मुक्ति तो पॉसिबल ही नहीं है ब्राह्मणिज्म में, पॉसिबल ही नहीं है। तो मन, बुद्धि, अहंकार के शरीर में घूमते रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में, भूत के जैसे। तो चलिए थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया अपनी साइड से, टॉपिक से भटक के। तो जर्मन कंपोनेंट है जो कि सिटी ऑफ गिल्चिंग, म्यूनिख के पास में, वहां पे वो मिले हैं इस ड्रोन्स के अंदर। ओके, ये यूक्रेनियन यूएवी नहीं है। जर्मनी भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो जर्मनी के को काम कौन कराता है? उसके मालिक तो हमारे देश में बैठे हुए हैं, मेरे देश में। मतलब मेरा देश तो क्रॉन्च द्वीप है ये, मतलब जहाँ पे हम, तो राम की भूमि है, श्री राम की भूमि क्रॉन्च द्वीप है। स्कंद महाराज ने युद्ध किया था, और स्कंद महाराज, कार्तिकेय, तो हम सभी भक्त हैं, बैठे हुए हैं इधर, इस तरफ बैठे हुए हैं। उनके तो सवारी बैठी हुई है, मोर। तो गिल्चिंग म्यूनिख से आया था। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इंजीनियर्स होंगे, तो आई एम वेरी पार्शल टू इंजीनियर्स, क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं पूरे समाज की।
तो उसका जो नाम है H743 विंग V3, ये कॉमन माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है और इसके ऊपर प्री प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर डाल के सारे रूट प्लानिंग सब कुछ इसके ऊपर डाल दिया था ताकि वो छोड़े और उड़ता रहे अपने टारगेट की तरफ। और टारगेट क्या था? वल्दाई। और हड़बड़ा के ट्रम्प बोले कि नहीं, हम सीआईए का रिपोर्ट आ गया। अरे सीआईए की रिपोर्ट पे तो भगवान भरोसा नहीं करते भाई। पूरी दुनिया की गड़बड़ी MI6 और सीआईए की चलती है पूरी दुनिया में। अमेरिकन ही खुद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसको। तो आपने रशिया से पंगा ले लिया खुल के। अब जर्मनी तो पिटेगा, 100% पिटेगा। वो जो उनका जर्मन हमेशा पिटे। हमारे देश में बड़े अजीब तरह की बात है, बड़े इंप्रेस होते हैं लंबे चौड़े। अरे लंबे चौड़ा तो जिराफ भी होता है, उससे थोड़ी हम इंप्रेस होते हैं, हम कर्मों से इंप्रेस होते हैं, है ना। आप लंबे चौड़े हो, अब लंबे चौड़े तो भीम भी है, 7 फीट, मतलब सबसे बड़े हैं, 1 फीट बड़े हैं पूरे युधिष्ठिर से, 1-1.5 फीट। तो वो तो लंबे चौड़े तो वो भी हैं, लेकिन धर्म की बातें करते हैं। हमारे गुरु हैं, मध्वाचार्य हैं, वायुपुत्र हैं, हनुमान जी हमारे गुरु हैं और मध्वाचार्य भीम के अवतार माने जाते हैं। तो वो तो लंबे चौड़े तो हमारे गुरु भी हैं। तो लंबे चौड़े से इंप्रेस नहीं होते हैं, हम गुरु से इंप्रेस हैं क्योंकि वो वेदों की बात कर रहे हैं। ये जर्मन के वो बहुत ज्यादा, जर्मन टू कवे नॉलेज, जर्मन कुछ नहीं ले गए, समझ तो कुछ आना चाहिए ना। क्या बनाया उन्होंने? मैकेनिक कोई, आप सोचिए, आप कार के अंदर ट्रेवल करें, चाहे महंगी हो सस्ती हो, डजंट मैटर, काम कार के कैरी करें, अंदर बैठने के बाद पता लगता है कि कौन सा ब्रांड में आप घूम रहे हो? नहीं पता लगता। आपकी बॉडी उस सराउंडिंग को एडजस्ट कर जाती है। तो कार का मतलब तभी है जब तक बाहर से देख रहे हो। अंदर बैठोगे तो सारी कारें सेम लगती हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, नॉइज कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, लेकिन काम तो वही होगा सवारी वाला। कहीं पे कंफर्टेबल काम होगी, कहीं आसान हो जाएगा, है ना, कहीं पे डिफिकल्ट होगा। तो वो तो बड़ी बात नहीं, मैकेनिक से हम इंप्रेस हो रहे हैं। अरे उसके पीछे विज्ञान किसने दिया? उस ऋषि मुनि से इंप्रेस नहीं है जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी, सुश्रुत संहिता दी, उनसे इंप्रेस नहीं है, पतंजलि से इंप्रेस नहीं है, जैमिनी से इंप्रेस नहीं है, कनाड से इंप्रेस नहीं है, लेकिन इंप्रेस हो रहे हैं क्या इंजीनियरिंग करता है भाई। अरे कारीगर है भाई, विश्वकर्मा हमारे पूज्य देव हैं, वो तो क्या क्या बनाते हैं। मैं जो है भगवान की सेवा भी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज का भी महल बनाया उन्होंने मैदान में, और उन्होंने साउथ अमेरिका जो जिसको हम बोलते हैं पुष्कर द्वीप में भी सारे महल बनाए उन्होंने। हम उनसे इंप्रेस हैं क्योंकि शुक्राचार्य के शिष्य हैं। शुक्राचार्य महादेव के भक्त हैं, उनका नाम ही इसलिए पड़ा है शुक्राचार्य। वैसे नाम उनका उष्ण है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कवियों में मैं उष्ण हूं, बोलते हैं गुरुओं में बृहस्पति हूं। तो पॉइंट इज कि हम इंप्रेस होते हैं लोगों के कर्मों से, लोगों के देखने पे नहीं। देखने में तो नालायक भी बहुत सुंदर लगता है, शेर देखने में बहुत सुंदर लगता है, गले लगा लो। नाग बहुत सुंदर लगता है, गले लगा लो, है ना। दिखावे की दुनिया पे कभी इंप्रेस नहीं हुआ जाता। आप देख लो सारे खान जो दौड़ते थे, अब खान का मंगोलियन शब्द में अर्थ होता है भेड़ चराने वाला। अब ये किसी ने सुना नहीं। कुबलई खान, कुबलई मतलब उस जगह के कुबले का कुल का भेड़ चराने वाला प्रधान, कुबलई खान, ये अर्थ होता है। चंगेज खान मतलब कि जो महाकाल की भक्ति में चंगेज मतलब ऊपर की तरफ हो, वो भेड़ चराने वाला खान, सरनेम खान होता है, इंग्लिश में लिख दिया खान। मंगोलियन वर्ड को मिसयूज कर लिया। सब तो हमारे बॉलीवुड वाले पेड़ के आसपास नाचते रहते हैं, कोई झूठ की मूवी बना देगा, कोई पाकिस्तान के लिए करेगा, सारा मीडिया प्रपंच। तो ये जो समय है दिखावे की दुनिया से दूर रहने का, अपने हाथ पैर चलाइए, काम करिए। और रशिया ने यही काम किया, माइक्रो कंट्रोलर पकड़ा और बुलाया रशियन एम्बेसडर को कि आइए, मतलब मिलिट्री अटैचेड टू रशिया मॉस्को में, उधर गए। DIA मतलब जैसे रशिया का जो इंटेलिजेंस चीफ होता गया कि ये बड़ा पोलाइटली बोला, ये जो कंट्रोलर है इस पे सॉफ्टवेयर तो अमेरिका में लिखा गया है और जर्मनी में बने हुए हैं, हम आपको गिफ्ट देने आए हैं, जरा देख लीजिए। आप इसको पहचानते हैं? मुंह सूख गया उस आदमी का, मुंह सूख गया, क्योंकि अगला आउटकम क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर बिटवीन US एंड रशिया। मतलब मैसेज तो यही है कि ज्यादा सियाने मत बनो, समझ गए तुम्हारी करतूतें। भारत ने 2025 में दिखाई, 2026 के पहले दिन ही रशिया ने औकात दिखा दी अमेरिका की। और अमेरिका आज बोलता है हम ईरान पे आक्रमण कर देंगे। आप सत्य तो देखिए पहले ठीक से,
उसमें मैं अलग शो बनाऊंगा, नहीं तो टॉपिक से भगड़। तो ये जो रशिया ने जो किया है अमेरिका के लिए, इसको बोलते हैं फाइनल अल्टीमेटम। मतलब अब यूक्रेन की खैर नहीं, अब यूक्रेन की खैर नहीं, अब यूक्रेन नहीं बच सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो हुआ इंसिडेंट, ये दुनिया में दिखाने वाला है कि आज अमेरिका अपनी बदमाशियों पे की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। अब कोई भी अमेरिकी कुछ भी बकवास करे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ना रशिया के सामने, ना भारत के सामने, ना चीन के सामने, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं, कुछ नहीं। और जिस दिन भारत की सैंक्शन पॉलिसी बन गई, ये सब लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि ये भिखमंगे हैं। मुझे दिखता है इनकी इकॉनमी सब चोरी पे चल रही है, वही गनीमत है। अगर अमेरिका में नोट नहीं मिले लोगों को बैंक से, जो कि हालत हो गई थी कल 31 तारीख को, 75 बिलियन डालना पड़ा, लोगों के दंगे मच जाएंगे यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि अमेरिकी गवर्नमेंट हम लोगों को सुने और हम लोग उनको मदद भी करें, ताकि इस बकवास से बाहर निकले, सच बने। अगर यूके से कनेक्शन तोड़ना है तो तोड़ो, बिल्कुल जरूरी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्शन तोड़ना, मोनार्की से कनेक्शन तोड़ना, ये अमेरिका का दूसरा आजादी का मूवमेंट होगा। और जस्ट बीइंग रियलिस्टिक, जॉन एडम्स वाज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली साइन करी थी। ये सारी जॉन एडम्स को अगर फॉलो करेंगे तो अमेरिका सुरक्षित होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो अमेरिका को यूके लेके जाने वाला ड्राई क्लीनर्स के पास। ये बात लिख लीजिएगा ध्यान के। मेरी बुक है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में लिखा है किस तरह अमेरिका को लोग कंट्रोल करते हैं। इसके पहले तो किसी ने बात नहीं करी उस बारे में, विषय में। तो ये सारी चर्चेज की लड़ाई है और कुछ नहीं है। वेटिकन वर्सेस चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस रशियन ऑर्थोडॉक्सी, बस यही लड़ाई है और कुछ नहीं है। उसके अंतर्गत बनी ट्रीटी ऑफ हार्टलैंड, फिर ये काउंसिल और दिस काउंसिल और डैश काउंसिल और दिस काउंसिल, वो बकवास चलती रहेगी। क्यों? प्रमोट तो एक ही कर रहा है, मोनार्की कर रही है, प्रमोट मोनार्की कर रही है। लड़ाई कराना उसका काम है, वेटिकन का काम है लड़ाई कराना है। लिखाई तो हुआ ना उनकी जो क्या होते हैं उनके पुस्तकों में लिखा ही हुआ है ना, मैं परिवार को तोड़ दूंगा, मैं किसी और सबको मार डालूंगा, ये सब लिखा हुआ है। बकवास, मतलब जीने का किसी ने नहीं सोचा, मरने का सब सोच रहे। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। गुरुकुल में जुड़िए, मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए। मेंबर्स ओनली वीडियोस में हम शास्त्रों की बात करते हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। जैसे कि मैं शुक्र नीति पे, ये पुस्तक मैंने ली थी भारत से, जगदीश चंद्र शुक्र नीति से ली थी, कपोत पब्लिकेशन से मैंने खरीदी थी। फिर मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र और फिर अपना भागवत पुराण, तीनों पे मेरी मेंबरशिप वीडियोस होते हैं। योग सूत्र पे भी हैं, भगवद गीता पे भी हैं, और भागवत पुराण तो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं, आनंद लीजिए। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल में स्टेप बाय स्टेप 12 सेशंस में, अगर किसी को कोई ज्ञान नहीं है, 12 सेशंस में उसको पूरा ज्ञान मिल जाएगा सनातन धर्म का। सनातन धर्म बहुत ही सरल होता है, वेद बहुत सरल होते हैं। जो व्यक्ति वेदों को बोलता है कठिन है, वो व्यक्ति निश्चित ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि कलयुग के लिए ही वेद लिखे गए हैं, महाभारत युद्ध के बाद लिखे गए हैं। ओके, महाभारत युद्ध के 3 साल के बाद महाभारत कंप्लीट हुई थी, उसके बाद जन्मेजय को पहली बार वैशंपायन ने महाभारत बोली थी, और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के उसमें आए थे, उसके पहले ही वेदों का विभाजन किया गया था पूर्वी हिमालय में। वो जगह भी आपको मैं बता दूंगा मैजिकल एटलस के चोर में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।